आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि राज्यसभा सदस्य और क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज का आज संस्था संघमित्रा के साथ शहर की 250 से अधिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा नगरीय विकास और आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में रविंद्र नाट्य गृह में शॉल और फल मां अहिल्या की प्रतिमा और अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, संस्था संघमित्रा, 250 से अधिक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं और संगठन के पदाधिकारियों बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर और राज्यसभा सांसद सदस्य परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका मनुष्य योनि आने पर ही अभिनंदन हो जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 से मैं सामाजिक समरसता और जाति पंथ संप्रदाय तोड़ो राष्ट्र को जोड़ो के संकल्प के साथ काम कर रहा हूँ। राज्यसभा सदस्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि देश के आगामी लोकसभा निर्वाचन के लोकतंत्र के महायज्ञ में उत्साहपूर्वक मतदान करें। ये लोकसभा निर्वाचन देश में लोकतंत्र का महोत्सव है, क्योंकि 550 साल के संघर्ष के बाद और देश के महापुरुषों, तपस्वी, जगत गुरु और धार्मिक प्रेमियों द्वारा श्री राम जन्मभूमि पर भव्य विशाल श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। ये वाल्मीकि समाज के लिए गौरव की बात है। माननीय मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जब मैं हरियाणा का प्रभारी था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में बहुमत को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस संबंध में मैं जब बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी से फ़ोन पर चर्चा की तो उस समय वो राजस्थान डूंगरपुर में किसी कार्यक्रम में थे। उन्होंने वहीं से हरियाणा में वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के लोगों से चर्चा की और भाजपा को हरियाणा में इतना अच्छा बहुमत मिला जिसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ वो कम है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में मिले बहुमत रूपी मुकुट में माननीय गुरुवर जी एक हीरे के समान है, जिनके बिना ये मिशन संभव नहीं था। देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय गुरुवर जी को देश की सर्वोच्च सदन राज्यसभा में मनोनीत किया। ये मालवा और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी गौरव की बात है। गुरुजी वाल्मीकि समाज के ही नहीं, अभी तो सर्व समाज के एक महान संत हैं। स्वच्छता में इंदौर को लगातार नंबर 1 लाने में वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कहा कि परम पूज्य गुरुजी सिर्फ वाल्मीकि समाज के नहीं अपितु सर्वधर्म समाज के हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा संतों का सानिध्य मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज सबका साथ सबका विकास साकार हुआ है, जिसकी अनुभूति इस कार्यक्रम के भव्यता से दिखाई दे रही है। अयोध्या की नगरी है, यहाँ की विशेष परंपराएं निरंतर बनी रहती है। यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और यहाँ की सामाजिक परंपराएं बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरे देश में ख्यातिमान है। केवल ये ही नहीं, यहाँ का भोजन भी, चाय भी, यहाँ का पोहा भी सब प्रसिद्ध है। यहाँ आकाश का नमकीन भी, ये सब बातें जो है पूरे देश में जाती है। और आज उसी परंपराओं में शहर के प्रथम नागरिक हमारे महापौर जी पुष्यमित्र जी, उन्होंने अपने समस्त सहयोगी साथियों को साथ लेकर के और नागरिक अभिनंदन का एक आयोजन किया, सफल आयोजन, और पूरे नगर के समस्त लोगों ने उसको अपने नेत्रों से निहारा, सहयोग का और मन से यहाँ आकर के इसमें सम्मिलित हुए। सबको आशीर्वाद देता हूँ और निरंतर के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, सब सफल आयोजन। शिरोमणि बाल योगी राज्यसभा के सांसद, हम सब के आदरणीय पूजनीय बाल संत योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज का राज्यसभा सांसद बनने के बाद नगर आगमन पर इंदौर की जनता ने वादन किया, अभिनंदन किया और उनकी उपस्थिति अपने आप में सामाजिक समरसता का संदेश है, जो कार्यक्रम में भी देखने को मिली। रविदास समाज, खटिक समाज, बेरवा समाज, बुद्ध समाज, मारमाड़तंग समाज और अन्य सभी समाजों ने मिलकर इस कार्यक्रम की रचना की, इसका आयोजन किया और जिस भाव से लोगों ने उनका अभिनंदन किया वो इस बात को दर्शाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार है, जो उनका सपना था, वो सही अर्थों में अब पूरा हो रहा है। ये आयोजन सामान्यतः समरसता का आयोजन था। महाराज जी के माध्यम से
हम लोग अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई दलित, कोई ऊंचा, कोई नीचा। लेकिन महाराज जी को हम लोग जो देख रहे हैं कि सामान्यतः छोटे से स्तर से जब उन्होंने शुरुआत की, बताते हैं एक झोपड़ी से शुरुआत की और एक राज्यसभा सांसद तक पहुँचे, उसका सबसे बड़ा कारण है समरसता। आज एक दूसरे में बटे वर्ग की बजाय हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे, महाराज जी ने आग्रह भी किया है कि आप लोग एकजुट हो जाएं, पूरे भारतवर्ष को जब विश्व गुरु हमें बनाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और महाराज जी ने समरसता में सबसे चिंतनीय बात यही की कि इस वर्ग का ध्यान रखा जाए, जो माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय कैलाश जी सभी ने मिलकर इस सीट तक, राज्यसभा की सीट तक पहुंचाया। यह एक बहुत ही अविश्वसनीय कार्य है जो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है, यह सिद्ध हो चुका है। मैं भूपेंद्र पोद्दार, विजयासन सांस्कृतिक चेतना सेवा समिति का अध्यक्ष दायित्व है और यहाँ साधु संतों की जवाबदारी थी। पुष्पमित्र भार्गव जी महापौर इंदौर शहर के और परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये आयोजित किया गया है। महाराज जी से आग्रह किया था महापौर जी ने, आज भारत का भ्रमण से समय निकाल करके उन्होंने अपने को इंदौर में समय दिया महाराज श्री ने, और ये आयोजन हुआ है। इंदौर शहर और मध्य प्रदेश को काफ़ी गर्व है कि आज हमारे इंदौर शहर से बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज को राज्यसभा में आमंत्रित किया और लिया गया है। इस बात को लेकर के महापौर जी ने और कैलाश जी ने जो आयोजन किया है, ये समूचे इंदौर शहर की तरफ से कार्यक्रम था और इंदौर शहर की तरफ से 251 संस्थाओं ने मिलकर के ये जो कार्यक्रम किया है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। ये समाचार पूरे देश में जाएगा, यही बात बताना चाहता हूँ। आपका परिचय? मैं मुकेश मीना, अखिल भारतीय महासचिव। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।